आज ना आपको एक कहानी सुनाता हूँ। ये कहानी है सूरज की। सूरज एक छोटे से गांव में रहता था। काफ़ी मुश्किलों में उसने अपनी पढ़ाई की, क्योंकि फिनेंशियली इतना साउंड नहीं था वो अपनी फैमिली से। तो जैसे तैसे उसके घर वालों ने मेहनत की, उसने बहुत मेहनत की, अपनी इंजीनियरिंग ख़त्म की और एक अच्छी सी नौकरी उसे मिली। तो वो नौकरी के लिए शहर जा रहा होता है। तो बस घर में अपनी तैयारी कर रहा है जाने की। उसके घर वाले भी बस उसी एक, कहते हैं ना, एक समय आता है किसी की लाइफ में कि अब लाइफ बदल रही है। उनके घर वाले उसी फेज से गुजर रहे होते हैं। सूरज के घर में सिर्फ उसकी अम्मा और उसके बापूजी। तो वो अपने रूम में तैयार हो रहा है, सामान पैक कर रहा है। और वही पैक करते करते जब वो हॉल में आता है, देखता है तो उसकी अम्मा ने सामने 4-5 डब्बे रखे हुए हैं। और उधर किचन से आवाज़ आती है अम्मा की कि सूरज, मैंने ना लड्डू रख दिए हैं, याद से खा लेना, उसको ख़राब हो जाएंगे हमेशा की तरह, नहीं तो तेरे को कितनी बार भी बोलो तू समय से खाता नहीं है। वही जो हम ट्रेडिशनली हमारे माँ बाप हम सभी को कहते हैं, वही सब सूरज की माँ भी, सूरज की अम्मा भी उसे वही कह रही होती है। सूरज बड़े गुस्से में देखता है कि ये क्या लगा के रखा है। वहाँ जोर से चिल्ला के कहता है प्यार से कि अम्मा ये क्या है, ये मैं वहाँ पे नौकरी करने जा रहा हूँ कि लड्डू की दुकान लगाने जा रहा हूँ, क्या लगा के रखा है ये आपने। तो चिल्लाता, मतलब वही माँ को समझाता रहता है कि इतने इतने डब्बे मैं कैसे लेके जाऊँगा, वहाँ मैं क्या करूँगा इन चीज़ों का, आप समझते नहीं हो, कोई गाँव थोड़ी ना है वो, मैं शहर जा रहा हूँ। यही सब चीज़ें चली। इतने में उसकी अम्मा आती है और पसीना पोंछते हुए एक डब्बा और रखती है और कहती है, अरे पगले, ये कोई सब में लड्डू थोड़ी ना मैंने कोई भर दिए हैं। एक में देख, इसमें बेसन के लड्डू हैं, इसमें मठरी है, इसमें चूड़ा है, इसमें ये है, वो आगे बताती है। तो यही सब चलता रहता है सूरज और उसकी अम्मा के बीच में। इतने में सूरज के बाबूजी आते हैं व्हील चेयर पे। तो वो आके एक बड़े मैच्योरिटी से अपने लड़के की तरफ देखते हैं और कहते हैं कि हाँ हाँ, माँ का प्यार है, माँ का प्यार ले जाने में तुझे क्या दिक्कत है। तो बोलते बाबूजी, आप भी ना माँ का ही साथ देते हो इन सब चीज़ों में, आपको तो पता है ना ये सब चीज़ें शहर में मिल तो जाती है, मैं क्या करूँगा। तो बोलते हाँ बेटा, पता है मुझे, सब मिल जाता है तेरे शहर में। हाँ, उसके बाद अचानक से एक थॉट आता है बाबूजी के दिमाग में। तो बाबूजी कहते हैं कि हाँ, तूने घर वर देख लिया है ना, वहाँ अच्छा सा एक घर देखना, ऐसे ही नहीं कि कोई भी कैसी भी जगह रहने लग गया। अच्छी जगह जहाँ पे हाँ अच्छे लोग रहते हों, आसपास के लोग देखना कि किस तरीके के लोग हैं। दोस्त, हाँ दोस्ती भी करेगा ना आसपास के लोगों से या अपने ऑफिस के लोगों से, तो भी सोच समझ के करना, क्योंकि शहर के लोग बहुत कुछ लोग ख़राब होते हैं, तो ध्यान रखना है। तो यही सब चीज़ें उसके बापूजी बता रहे हैं। तो सूरज कहता है हाँ बापूजी, मुझे पता है ना, आप क्यों इतना परेशान होते हो। इस बात कहते कहते बापूजी के पास बैठता है वो, बापूजी का हाथ पकड़ता है और कहता है बापूजी, मुझे पता तो है, आप आप तो जानते हो ना कि मैं कितना समझदार हूँ, आप ही का तो बेटा हूँ ना, आपके जितना ही समझदार आगे भी बनूँगा। लाइफ के हर डिसीजन जैसे आपने लिए ना एकदम सही सही सही, वैसे ही सब डिसीजन मैं भी लूँगा, एकदम एकदम अच्छा बच्चा बन के बताऊँगा मैं आपको। तो बाबूजी बोलते हैं हाँ हाँ। लेकिन यही सब जब बात चल रही होती है ना, तो कहीं ना कहीं बाबूजी की आंखों में, उनके हाव भाव में कुछ एक अजीब सा बेचैनी सी सूरज को फील होती है कि लाइक बाबूजी सही तरीके से सहज नहीं है अभी, बाबूजी के अंदर कुछ चल रहा है। तो वो थोड़ा बहुत टटोलने की कोशिश करता है कि अंदर क्या चल रहा है। तो उन्हीं बातों को आगे बढ़ाता है कि बाबूजी, हाँ शहर में जब मैं जा रहा हूँ तो वहाँ पे अगर किसी के साथ मेरा लड़ाई झगड़ा भी हो गया ना, तब भी मैं लड़ाई झगड़ा नहीं करूँगा, बिल्कुल शांति से चुपचाप एकदम सही डिसीजन लेके, क्योंकि मुझे पता है कि आप मेरे बारे में कितना परेशान हो गए यहाँ पे। मैं बिल्कुल इन सब चीज़ों का ध्यान रखूँगा और कोई भी गलत चीज़ें वहाँ नहीं करूँगा। तो बाबूजी बोलते हैं हाँ अच्छी बात है, अच्छी बात है।
तो बस यही सब कहते रहते हैं। इतने में सूरज एक बात और आगे कहता है कि बाबूजी मैं ना आपको एक दिन बिल्कुल आपके जैसा बन के बताऊंगा, जैसा आप अपनी लाइफ में ना सेम टू सेम वैसा बन के दिखाऊंगा मैं आपको। तो बाबूजी की ना यही बात सुनते हुए बाबूजी की आंखों थोड़ी नम हो जाती है और एकदम घबराते हुए बाबूजी अपना हाथ उसके हाथ से छुड़ा लेते हैं और अचानक से उनकी आंखों में नमी आती है और बाबूजी एकदम भरी हुई आवाज़ से कहते हैं, नहीं सूरज, नहीं, मेरे जैसा नहीं बनना है। सूरज चौंक जाता है कि ये क्या कह रहे हैं बाबूजी, और ऐसे कहते हुए अपनी व्हीलचेयर पीछे खींच लेते हैं और दूर हो जाते हैं। तो अम्मा भी वहीं खड़ी हुई रहती है। अम्मा आती है और कहती है कि अरे अरे सूरज, चलो चलो चलो, तेरी अपने को वो अपना ये सामान भी तो बचा है तेरा, चलो चलो वो रख लेते हैं। तो सूरज को वहाँ से, सूरज का ध्यान किसी और तरफ लगा के सूरज को वहाँ से ले जा लेती है। दरअसल हुआ क्या रहता है कि सूरज के बाबूजी के साथ ना कई साल पहले, तब शायद सूरज की उम्र 7-8 साल रही होगी, एक एक्सीडेंट हो गया था जिसके कारण, जिस एक्सीडेंट में सूरज के बाबूजी के दोनों पैर चले गए थे और वो तभी से व्हील चेयर पे। सच्चाई क्या थी कि सूरज ने ना शुरुआत से ही अपने परिवार में बहुत कठिन हालात देखे। तो वो छोटा सा था जब वो समय उसके सामने से जा रहा था, जब सूरज जी के बाबूजी अच्छी खासी ज़िंदगी जीते जीते अचानक व्हील चेयर पे आ गए थे। सूरज इतना समझदार नहीं था कि वो कुछ कह सके, कुछ तसल्ली दे सके अपने बाबूजी को, अपने माँ को, लेकिन सूरज के अंदर वो सब चीज़ें जमा होती गई कि उसने देखा कि मेरे परिवार किस स्थिति से आगे बढ़ रहा है, किस सिचुएशन को देखते हुए मेरा परिवार आगे बढ़ रहा है। लेकिन सूरज के जो पिताजी थे, जो बाबूजी थे, वो थे बहुत कर्मठ व्यक्तित्व वाले इंसान। तो ये हादसा होने के बाद भी उनने आसपास के सभी बच्चों को इकट्ठा करके पढ़ाना शुरू किया था। जिस विषय में जिसको जो दिक्कत होती थी उसी विषय में उसको पढ़ाते थे। और ये किसी भी तरीके का ऐसा नहीं था कि अगर कोई सक्षम नहीं भी है किसी पैसे देने के लिए, तो अपना जितना उसके पास है, जितना वो कर सकता है, उसी के आधार पे उसे पढ़ाते थे। कोई ज़रूरी नहीं था किसी को पैसे देना ही है या इतने पैसे देने, जो जितना अपनी खुशी से बाबूजी को दे जाता था, बाबूजी उससे खुश होकर बहुत मेहनत करके बच्चों को पढ़ाया करते थे। तो उसने देखा है कि बाबूजी लोगों को कभी भी पैसों से बाबूजी ने नहीं तोला था। हमेशा लोगों को उनके कर्म, उनके व्यक्तित्व के आधार पर ही बाबूजी कहते थे कि हमें समझना चाहिए कि इंसान की असली अहमियत उसका व्यक्तित्व होता है, उसकी समझ होती है, उसके कर्म होते हैं। तो ये सब चीज़ें उसके दिमाग में, जब माँ उसे लगा रही है ना काम में, तो यही सब उसके दिमाग में चल रहा है कि इतना सब मुझे आज समझदार, जो मैं सही को सही और गलत को गलत कह पाता हूँ, हिम्मत से डट के कह पाता हूँ, इतना सब बाबूजी ने मुझे सिखाया है। और बाबूजी आज कैसे बोल दिए कि नहीं, मेरे ऐसे नहीं बनना। पूरी रात, वो उस रात पूरी सूरज के दिमाग में बस वही सब चलता रहा। दूसरी तरफ बाबूजी पता नहीं अंदर ही अंदर बहुत परेशान थे, किसी से कुछ कह नहीं रहे थे। अम्मा दोनों को इस सिचुएशन में देख के परेशान हो रही थी। अम्मा नहीं समझ पा रही थी कि मैं कहूँ क्या, मैं करूँ क्या। दबे शब्दों में बाबूजी को समझाती है कि आप क्यों परेशान हो रहे हैं, आप इतना मत सोचिए ना, सूरज बहुत बहुत समझदार है, वो सब चीज़ें अच्छे से कर लेगा, आप मत सोचिए। यही सब जब अम्मा कहती रहती है तो सूरज के बाबूजी कहते हैं कि अरे तू सो जा, मैं ठीक हूँ। लेकिन अम्मा को पता है कि सूरज के बाबूजी कितने ठीक हैं। इन्हीं सब कश्मकश में ना रात ख़त्म हो जाती है। तीनों में से कोई भी सो नहीं पाता। अगला दिन सूरज वापस उगता है, सवेरा होता है और सूरज निकलता है, सवेरा होता है
उसके बाद वापस सब तैयारी में लग जाते क्योंकि आज सूरज को निकलना है। तो सूरज बिल्कुल रेडी हो चुका है, बिल्कुल तरीके से एकदम जाने की तैयारी में है। बाबूजी के पास वापस जाता है और बाबूजी को कहता है, बाबूजी ट्रेन का टाइम हो रहा है, मेरी निकलना है मुझे। तो आपको मैं फिर से कह रहा हूँ, आप परेशान नहीं होना, आपका सूरज हमेशा वैसा ही रहेगा जैसा सूरज आपने उसे बनाया है, वो बिल्कुल समय के साथ नहीं बदलेगा। तो बोले, हाँ पगले, जानता हूँ मैं, देखो तू बहुत समझदार है। बस यही सब बोलता है और सूरज उठने लगता है। तो सूरज का वो हाथ पकड़ लेते हैं और सूरज को बोलते हैं, बैठ। बोले, तू ना बहुत समझदार हो गया, इसलिए मुझे ऐसा लगता है ना मैं हिम्मत जुटा पाया हूँ ये बात कहने की जो मैंने इतने सालों में कभी तुझे बताई नहीं। कहते हैं कि सूरज, मुझे मालूम है तू बहुत समझदार है और अपने जीवन में बहुत अच्छा करेगा, लेकिन कई सिचुएशन लाइफ में ऐसी आएगी ना जहाँ पे तुझे एक बहुत बड़ा डिसीजन लेना पड़ेगा, जो होगा बहुत छोटा सा लेकिन तेरी लाइफ के लिए बहुत बड़ा डिसीजन होगा। उस समय ना वो डिसीजन लेने से पीछे नहीं हटना। तो बोलते, सूरज बाबूजी आप कहना क्या चाहते हैं? बोलते, मैं तुझे कल कह रहा था ना मेरे जैसा नहीं बनना, तो मैं तुझे फिर यही बात कह रहा हूँ कि अपने बाबूजी जैसा नहीं बनना है तुझे। तेरे बाबूजी ना बहुत कमज़ोर इंसान है, बहुत कमज़ोर, और तू बहुत बहुत मजबूत इंसान है अपने विचारों से, अपने व्यक्तित्व से। तो बाबूजी जैसा नहीं बनना है। तो बोलते, बाबूजी आप कहना क्या चाह रहे हैं, आप ऐसा ये सब क्यों कह रहे हैं? तो बाबूजी कहते हैं, ये जो आज मैं व्हील चेयर पे हूँ ना, ये मैं किसी एक्सीडेंट के कारण नहीं हूँ। एक बार मेरे दोस्तों के साथ बस घूमने गया था। दोस्तों ने कहा कि अरे पियो जी पियो, सब एक दूसरे को पीने में, खाने में लगे हुए हैं। मैंने भी बहुत ज़्यादा, अपनी हद से काफ़ी ज़्यादा पी ली। वापस आते समय वो कहते हैं ना, एक जोश होता है जब आप जवान होते हैं तो, कि हाँ मैं तो सब अच्छा कर सकता हूँ, मुझे किस बात की फ़िक्र। तो उसी जोश के कारण हाँ मैं गाड़ी चलाता हूँ, मैं ये करता हूँ, मैं वो करता हूँ। और एक एक्सीडेंट हुआ और मेरे पैर चले गए। बचपन से ना मैं कभी, तेरे बचपन से ये हिम्मत नहीं जुटा पाया कि सच बता सकूं। क्यों नहीं बता सकूं तुझे पता है? क्योंकि तू ये कह सकता था कि ये कैसा इंसान है, मतलब एक तरफ इतना कमज़ोर जो सच कहने से कतराता है, दूसरी तरफ ऐसा जो मुझे जो सिखा रहा है उससे बिल्कुल अलग। तो इस डर के कारण ना मैंने कभी तुझे कुछ बताया नहीं। तो ये सब कहते हुए बाबूजी का गला भराया, बाबूजी परेशान और होने लग गए। सूरज ने ये सब सुनते सुनते वहाँ पे पालती मार के सूरज बैठ गया और दोनों हाथ से बाबूजी के हाथ पकड़े। कहता है कि बाबूजी, आज भी जो आप ये कर रहे हैं ना, इसमें बहुत हिम्मत चाहिए, हर कोई इंसान नहीं कर सकता। चाहते तो आप मुझे नहीं बताते ना ये बात, मुझे कभी नहीं बताते। मैं तो हमेशा बाबूजी को वही मान के चलता जो मैं आज तक मानता था, लेकिन आज आपने ये जो बताई है ना बात मुझे, इससे आपने अपने आप को और मजबूत साबित किया कि आप वाकई में किसी भी चीज़ से घबराते नहीं। और आज मैं आपके बारे में जो सोच रखता था उससे कई ज़्यादा मेरे मन में आपके लिए एक आदर बढ़ा। तो कहता है कि ये बात आप जो मुझे बताने की कोशिश कर रहे हैं, ये आपने ना चाहते हुए इतने पूरे जीवन में मुझे बहुत कुछ सिखाया है कि मेरी ज़िंदगी में कभी ऐसे कोई डिसीजन आए कि मैं अपने दोस्तों यारों के बीच में अगर कोई मुझे पिलाना चाहता है, बहुत ज़बरदस्ती कर रहा है, कुछ भी कह रहा है, तो मैं उनकी बातें मान लूँ। या आपने इनडायरेक्टली मुझे बहुत कुछ समझाया है अपनी लाइफ में कि मुझे ऐसा कुछ नहीं करना है। बस फ़र्क इतना है कि आज आपके जीवन की एक बहुत बड़ी सच्चाई आपने मुझे बता दी जो हर कोई नहीं बताता है। तो यही सब बात करते करते वो लोग आगे तैयारी करते हैं, सूरज को आशीर्वाद देते हैं उसके बाबूजी और अम्मा जी, और सूरज अपनी नौकरी के लिए निकल जाता है। एक्चुअली में ना ये कहानी से सिर्फ एक छोटी सी चीज़ हमें सीखने को, समझने को मिलती है। ये एक जो पीयर प्रेशर का एक वर्ड है ना,
जो आज के समय में बहुत ज़्यादा प्रिविलेंट है, लाइक जो आज के समय में बहुत ज़्यादा प्रिवेलिंग है कि लाइक हाँ यार मेरा दोस्त मुझे पीने के लिए कह रहा है तो मैं पी लेता हूँ, मेरा दोस्त मुझे कुछ खाने के लिए कह रहा है तो मैं क्योंकि नहीं कहूँगा तो वो एक स्टैंडर्ड मैच नहीं करूँगा ना मैं सबके साथ जो उठना बैठना और एक तरीका होता है वो मैच नहीं करूँगा। तो हम पीयर प्रेशर में वो सब चीज़ें करने लगते हैं धीरे धीरे करके। हमें लगता है कि हम कुछ नहीं कर रहे हैं, बट धीरे 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 हम वो सब चीज़ें करते रहते हैं जो हम वाकई में हमारे जीवन में नहीं करना चाहते। इन सब से ना बचने का सिर्फ एक ही रास्ता होता है कि आप अपने आप से पूछिए कि क्या मैं करना चाहता हूँ कि नहीं, और अगर नहीं करना चाहते हैं तो यू हैव टू टेक दैट स्ट्रॉन्ग डिसीजन कि नहीं, दिस इज़ नॉट गुड फॉर मी। क्योंकि सच्चाई ये है कि जब हम दूर अकेले में कोई एक डिसीजन पीयर प्रेशर में हमारे दोस्तों के बीच जो हम नहीं चाहते एक ऐसा डिसीजन ले रहे रहते हैं ना, तो हमारे भी बाबूजी और अम्मा जी शायद उस डिसीजन के कारण उनकी लाइफ में बहुत ज़्यादा फ़र्क पड़ सकता है। तो हमें समझना बहुत ज़रूरी है कि हमारी लाइफ की हर एक चीज़ जो भी हम कर रहे हैं वो हमारा खुद का डिसीजन होना चाहिए, ना कि हमारे फ्रेंड्स का, क्योंकि हम सबके पीछे हमारे अम्मा और बाबूजी है ना। तो एक छोटा सा एफर्ट था आप सभी को पीयर प्रेशर के बारे में कुछ शेयर करने का, तो उम्मीद करता हूँ अच्छा लगा होगा, और अगर नहीं लगा, कुछ भी इम्प्रूवमेंट लगा तो प्लीज़ बताइएगा नीचे कमेंट बॉक्स में, क्योंकि आई एम ऑल्सो लर्निंग। बिकॉज सिंपली मुझे स्टोरी पढ़ना कहना मुझे बहुत अच्छा लगता है, दैट्स व्हाई आई एम डूइंग दिस। लेकिन हाँ, इतना एकदम बेस्ट नहीं हो गया हूँ मैं अभी, तो इम्प्रूव करना है धीरे धीरे, समय के साथ और करेंगे इम्प्रूव। अगर आपको कुछ लगे तो आप बताइएगा मुझे, डेफिनेटली अगले वीडियो में करेंगे इसको इम्प्रूव। थैंक यू सो मच, बाय।